नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्रथम भाग में हमने केंद्र सरकार के अर्थ और परिभाषा को पढ़ा और उनका कितना कार्यकाल होता है, क्या योग्यताएं होती है, उनके बारे में हमने विस्तृत पढ़ा था। आज हम वीडियो दूसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता थी वो हमने पहले पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है, इनके अधिवेशन कौन बुलाता है और इनके पदाधिकारियों के क्या नाम है। अगर हम लोकसभा की बात करें, देखिए लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन पढ़ रहे थे हम कि लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमने योग्यता तक प्रथम वीडियो जो भाग पहला था उसमें पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं कि इनका कार्यकाल कितना है। तो देखिए लोकसभा का गठन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कार्यकाल। ध्यान दीजिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको समय से पहले भंग कर सकते हैं। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। देखिए लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। हम कह सकते हैं लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा को हम समय से पहले या समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं, या इसको लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को भंग किया गया है। अब तक लोकसभा को 9 बार समय से पहले भंग किया गया है। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद में अब तक लोकसभा को कितनी बार भंग किया गया है, तो अब तक लोकसभा को 9 बार भंग किया गया है। ये इनके कार्यकाल के संबंधित। अब हम पढ़ेंगे इनका अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा स्थगित किया जाता है। देखिए लोकसभा का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बुलाता है और स्थगित भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो इसकी जो बैठकें होती है, जो इसका अधिवेशन होता है, लोकसभा के 6 माह के अंतराल, 2 बैठकों के बीच में 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि लोकसभा की 2 बैठकों में कह सकते हैं लोकसभा की 2 बैठकों लोकसभा की 2 बैठकों में 6
6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकसभा की जो बैठकें होती है उसके अंदर 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह के भीतर भीतर इस बैठक का अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। कार्यकाल के बाद में अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी। तो हम लोकसभा के अगर पदाधिकारी की बात करें तो लोकसभा के अंदर एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। पदाधिकारी के लोकसभा के अंदर पदाधिकारी के रूप में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। देखिए, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों में से स्वयं के द्वारा लोकसभा स्वयं के द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा के पास में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अब देखिए, विस्तृत हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है। अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और स्थगित किया जाता है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पदाधिकारी के रूप में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। देखिए, इन लोकसभा के सदस्य जो स्वयं में से ही एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों को देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष की क्या कार्य और शक्तियां होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास में क्या कार्य और क्या शक्ति होती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके पास में क्या वर्क है और क्या पावर, किस प्रकार से वो कार्य करता है और कैसी इनके पास में शक्तियां, इसके अनुरूप वो संविधान के तहत कार्य करता है। तो देखिए, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। पहला कार्य, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष का पहला कार्य है सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। यानी लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता है वो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर हम दूसरी बात करें तो लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। दूसरा, इसका कार्य की बात करें तो सभी कार्यक्रमों की
कार्रवाई लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब हम अगर तीसरा कार्य को अगर देखेंगे तो तीसरे कार्य में कहते हैं वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। हम कह सकते हैं वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह सदन के कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह लोकसभा अध्यक्ष सदन के कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है और सभापति के नाते प्रश्न समितियों के संपत्तियों को वह नियुक्त करता है। इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशों में कार्य किया जाता है। पर स्वतः जो कार्य है वो है अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अध्यक्ष ही तय करता है कि अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार के कार्य, देखिए पांचवा जो कार्य है, संसद व राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब वापस हम लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों को एक बार रिपीट से देखेंगे। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष का पहला कार्य है जितनी भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा कार्य, सभी कार्यक्रमों की कार्रवाई लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के जो भी कार्यक्रम तय होते उन कार्यक्रमों की जो कार्रवाई है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कार्रवाई के रूप में वो पक्ष विपक्ष के रूप में समय कितना देना है, समय तक उनको जो बोलने का समय दिया जाता है संसद के अंदर, इनके द्वारा समय तय किया जाता है। उसके बाद में वह सदन के कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। उसके बाद में हम कह सकते हैं संसद व राष्ट्रपति के मध्य जो संसद है, संसद और राष्ट्रपति के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे राज्यसभा का गठन व रचना। धन्यवाद।